हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की सीरीज के कॉन्सेप्ट 16 में पहुंचे हैं, जिसमें हम इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में समझा था कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द कर्व, राइट। तो हम डी ऑफ एफ एक्स लिखते थे, तो वो हमें स्लोप बताता था, राइट। दिस वाज नथिंग बट स्लोप ऑफ द कर्व। इंटीग्रेशन, अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो उसके अंदर का शेडेड एरिया डिनोट करता है। इट इज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, राइट। तो इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में जैसे कि हम x टू द पावर 6 का अगर हम डिफरेंशिएट करते थे, को डिफरेंशिएट करते थे, तो हम लिखते थे 6x टू द पावर 5। बट वहीं अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होता है, राइट। 6x टू दी पावर 5 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं या सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, तो ये x टू दी पावर 6 प्लस कांस्टेंट टर्म भी आ जाती है। ये कांस्टेंट टर्म इसलिए आती है क्योंकि हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे लिमिट्स पता नहीं है कि किस लिमिट से लेकर किस लिमिट तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अगर हम यहाँ पे लिमिट दी होगी तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी आ जाती है। नेक्स्ट, तो इंटीग्रेशन का सिंबल सिंपल इस टाइप से होता है, राइट। एक स्नेक जैसा सिंबल बोल सकते हैं आप इसको, राइट। लॉन्ग स्नेक dx, और यहाँ पे फंक्शन आएगा आपका, जो भी फंक्शन आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। यहाँ पे आपका फंक्शन आएगा, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑपरेटर, राइट। फिर आपका फंक्शन आएगा और लास्ट में dx, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन। तो अगर हमें कोई पावर फंक्शन दिया हुआ है, राइट, अगर कोई हमें पावर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो उसमें एक वैदिक सूत्र है, एकादिकेना पूर्वेन, वन मोर देन द प्रीवियस। सो ये बोलते हैं अगर x टू द पावर n का आपको इंटीग्रेशन करना है, टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो ये x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अगर x टू द पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन करना होता तो क्या होता, तो ये x टू द पावर n अपॉन n प्लस सी हो जाता, राइट। ऐसे ही अगर x टू द पावर लेट्स से n प्लस वन का करना होता तो क्या होता, तो वो x टू द पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू प्लस सी हो जाता, राइट। तो सिंपल है। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स दिए हमें, जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन ये क्या होगा, x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, और 2x x टू द पावर 9 का इंटीग्रेशन 2x x टू द पावर 10 अपॉन 10 प्लस कांस्टेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आइडेंटिटी है अनुरूपेण सूत्र, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी। When x is multiplied by a constant, the result is divided by that constant. अगर x से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया गया है तो उस कांस्टेंट टर्म से रिजल्ट को डिवाइड आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमें sin 2x dx दिया हुआ है, sin 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन साइन फंक्शन इटसेल्फ का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। इसका होता है cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2x, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और बोली गई कि x के साथ एक्चुअली x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, राइट। तो ये आइडेंटिटी क्या बोलती है, या ये सूत्र क्या बोलता है, when x is multiplied by a constant the result is divided by the constant, राइट। तो कांस्टेंट, तो रिजल्ट को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट टर्म, राइट। तो इस तरीके से ये होगा। okay? तो कुछ कॉमन इंटीग्रेशन है, कॉमन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है।
जो हमें याद रखने हैं, अभी हमने एक साइन का डिस्कस किया था, साइन की आइडेंटिटी होती है, अगर साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, राइट, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी आएगा, टेन एक्स को करेंगे तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी आएगा, राइट, कॉट एक्स को करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी आएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी आएगा, सिक्स स्क्वायर एक्स को करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स को करेंगे तो टेन एक्स आएगा, अब कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को करेंगे तो कॉट ऑफ एक्स आएगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स, अब वन बाय एक्स डी एक्स को करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स आएगा, और ई टू द पावर एक्स को करेंगे तो ई टू द पावर एक्स आएगा, राइट। इतनी चीजें आपको ये याद रखनी है, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ये आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्विंग इजी है, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सम और डिफरेंस, तो इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस, तो अगर आपको तीन या चार टर्म्स इंडिविजुअली लिखी हुई हैं तो आपको उन सारी टर्म्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सारी टर्म्स को इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेट करना है, तो पहली टर्म एक्स क्यूब डी एक्स, राइट, प्लस सिक्स एक्स का भी इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ रिस्पेक्ट में डी एक्स करना, प्लस सेवन डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो करेंगे तो आप क्या आएगा, ये एक्स फोर बाय फोर आ जाएगा, राइट। अभी आइडेंटिटी हमने देखी है, ये क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर बाय टू, ये आएगा सेवन एक्स प्लस, राइट, ये हो जाएगा सोल्यूशन, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, थ्री हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, राइट, तो क्या आंसर होगा, एक्स टू द पावर बाय फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस, सिंपल है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर एक ही फंक्शन में, फंक्शन है एफ एक्स, इसमें लेट्स से अलजेब्रा भी आ गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी आ गई, और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी आ गई, लॉगरिथमिक भी आ गई, एक्सपोनेंशियल भी आ गई, right? और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करें, राइट, अगर ये सारी टर्म एक ही उसमें आ गई हैं, एक ही एक्सप्रेशन में आ गई हैं, तो कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, तो वो ये बोलता है कि हमें आइलेट यूज करना है, आइलेट, आइलेट के मेथड से इसको सॉल्व करना है। आइलेट क्या है, आई इज नथिंग बट इनवर्स, इनवर्स ट्रिगो, राइट, एल इज log, A is algebra, T is trigonometry and E is exponential। तो हमें सबसे पहले, अगर मान लीजिए इस टाइप की एक्सप्रेशन आएगी, तो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस देनी है वो इनवर्स ट्रिगो को देनी है, इनवर्स ट्रिगो जो होगी हमारी, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, राइट। उसके बाद लॉगरिथम को देनी है, सेकेंड इंपॉर्टेंस जो जाएगी लॉगरिथम को, थर्ड जो जाएगी वो अलजेब्रा को जाएगी, राइट, फोर्थ जो जाएगी वो ट्रिगोमेट्री को जाएगी, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल, ठीक। तो इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंस देनी। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो ट्रेडिशनल हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला आपने देखा भी हुआ बुक्स में, राइट, तो वो ये है, अगर दो फंक्शंस हैं यू और वी दो फंक्शंस हैं, राइट, तो अगर यू और वी दो फंक्शंस हैं, तो यू को प्रेफरेंस दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है यू को, राइट, तो यू को प्रेफरेंस दी गई है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन यू का, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन, ओके। तो इस फॉर्मूले को हम अभी कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, वैसे आपने ये फॉर्मूला बुक्स में भी देखा होगा, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, राइट। नेक्स्ट, अब सेकेंड इज वैदिक मेथड, तो हमने एक तो फॉर्मूला जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है वो समझ लिया, अब वैदिक मेथड क्या बोलता है, जैसे आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं, अगेन हम बोल रहे हैं यू और वी, इस टाइप का आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं यू डॉट वी टाइप, राइट। अब इसमें हमें
आईलेट तो हमें यूज करना ही है, आईलेट तो हमें यूज करना ही है। आईलेट से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंशिएट कौन सी टर्म है, राइट। तो अगर लेट्स से यू हैज हायर प्रेफरेंस, यू हैज हायर प्रेफरेंस, तो ये डिफरेंशिएट होगी। हायर प्रेफरेंस मतलब ये वाला हायर साइड है, ये लोअर साइड। तो राइट द टू फंक्शंस वन बिलो द अदर, राइट। अब अगर ऐसा आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को लिख लेंगे वन बिलो द अदर, राइट। यू यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, राइट। यू और वी आप फंक्शन लिख सकते हैं, राइट, वन बिलो द अदर। यू के सामने आप लिखेंगे डिफरेंशिएट, वी के सामने आप लिखेंगे इंटीग्रेट, राइट। तो यू फंक्शन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, यू फिर यू डैश, राइट। वी को कैसे लिखेंगे, वी, सबसे पहले वी एज इट इज और फिर वी इंटीग्रेट, राइट, सेक्शन लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, लेट्स से अगर इसमें दो ही टर्म्स आ रही हैं, दो टर्म में ये हो जा रहा है, यू एक अलजेब्राइक फंक्शन है, जैसे एक्स की फॉर्म में है, जिसकी पावर वन है, तो ये दो टर्म से ज़्यादा जाएगा नहीं क्योंकि थर्ड टर्म में जीरो हो जाएगा, राइट। तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे साइंस को, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे साइंस आपको लिखना है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यू इंटू वी डी एक्स, राइट, यू इंटू वी डी एक्स, साइन क्या है, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे माइनस साइन आएगा, यू डैश वी डी एक्स इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल, ये आपको सोल्यूशन हो जाए। तो इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करके भी हम देखते हैं। ये एक्चुअली यही आइडेंटिटी आ गई जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, वही आइडेंटिटी तो आ गई, वही आइडेंटिटी तो है, राइट। तो आप चाहें इस तरीके से सॉल्व करें, वैदिक मेथड से करें, या फिर दूसरे तरीके से करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, नाउ एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, दोनों प्रोसेस को, जो भी दोनों हमने मेथड डिस्कस करे हैं उनको समझते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यू हैव टू फाइंड एक्स साइन ऑफ एक्स dx, राइट। मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें सॉल्व, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि सबसे पहले हमें आइलेट लगाना है, राइट। आइलेट से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इंटीग्रेट कौन सी टर्म होगी और डिफरेंशिएट कौन सी टर्म होगी। इसमें देखिए अलजेब्राइक टर्म की हायर प्रायोरिटी है रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, राइट। तो अलजेब्राइक टर्म इसमें x है और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन x है, राइट। तो हम फॉर्मूला जो हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ट्रेडिशनल फॉर्मूला, उसमें क्या था, उसमें था u जिसको डिफरेंशिएट करना था और v जिसको इंटीग्रेट करना था। अगर उसको हमें लिखना होता है उसकी टर्म्स में तो हम क्या लिखते थे, u इंटू वी डी एक्स, राइट, इंटीग्रेशन माइनस u डैश v डी एक्स, राइट, इसका इंटीग्रेशन होने के बाद आप इसको अगेन डी एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में अगर सिंपली आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज एक्स, वी डी एक्स इज साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स का, दैट इज वन, राइट, वी डी एक्स अगेन साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन और फिर से दोबारा से एक बार इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, राइट, माइनस यहाँ से माइनस कॉस ऑफ एक्स आ गया इंटीग्रेशन। तो माइनस कॉस ऑफ एक्स का अगेन इंटीग्रेशन आपको करना है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस, सॉरी, प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये तो आपकी ट्रेडिशनल मेथड से होगी।
ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम एक बार समझ लेते हैं दिस इज हाउ यू विल सॉल्व थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि हम इसको वैदिक मेथड से कैसे सॉल्व करें। तो वैदिक मेथड के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आपके पास यू आर सॉल्विंग बाय वैदिक मेथड। वैदिक मेथड के लिए आप क्या करेंगे, आप फंक्शन लिख लेंगे एक्स साइन ऑफ एक्स, राइट। अगेन आप हाईलाइट लगाएंगे, हाईलाइट तो आपको यूज करना ही है, आप उसे चेक करेंगे तो ये अलजेब्राइक टर्म है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट दोनों चीज़ें लिख लेंगे। डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स, इंटीग्रेट क्या होगा, साइन ऑफ एक्स, राइट। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस ऑफ एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स, ओके। उसके बाद आप साइन यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, राइट। तो सबसे पहले आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, लास्ट में इंटीग्रेट होगी। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूँ, पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो और नीचे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव माइनस कॉस ऑफ एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन dx, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, राइट, दिस इज साइन ऑफ एक्स, ये साइन ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड से भी यही आंसर आया, और जो हमने अभी वैदिक मेथड यूज किया उससे भी यही आंसर आ रहा है। तो आप किसी भी मेथड को यूज कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। ओके, लेट्स सॉल्व दिस विद फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट। ट्रेडिशनल मेथड इसको पहले सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड से आप क्या करेंगे, x टू द पावर 3 dx, राइट, dx इस तरीके से लिख लेंगे एंड में हाईलाइट लगाएंगे। तो अलजेब्राइक टर्म है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और e टू द पावर x इज डिफरेंशियल टर्म जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो uv की टर्म्स में अगर हम लिखें, जैसे लिखते थे u e dx, राइट, माइनस u डैश v dx dx, जिसको इस टर्म में लिखे थे, इट्स नथिंग बट x क्यूब v dx इज e टू द पावर x, उसका इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है, u डैश इज 3x स्क्वायर, v dx इज e टू द पावर x dx, अगेन आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, राइट। 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, अगेन आपको दोबारा ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो ये अगर दोबारा लगाते हैं आप क्या हो जाता है, माइनस। अब इस टर्म के अंदर आप देखिए, अब एक्स स्क्वायर विल बी, ये 3 तो आपका बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी u एंड e टू द पावर x इज v, तो एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x dx, राइट। अगेन एक बार और लगाना पड़ेगा। अब इस केस में x विल बी u एंड e टू द पावर x विल बी v, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब e टू द पावर x माइनस 3, राइट, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2, ये टर्म आ जाएगी, और आप इसमें लिखेंगे क्या, टू द पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज 1, और e टू द पावर x इज e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन अगेन e टू द पावर x, तो ये प्लस c आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट, क्या आएगा आपके पास, प्लस आएगा x क्यूब टू द पावर x माइनस 3x स्क्वायर
to the power x plus 6x e to the power x minus 6 e to the power x plus c, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, दिस इज थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। अब हम इसको थ्रू वैदिक मेथड सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व इट थ्रू वैदिक मेथड। ओके, नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन थ्रू वैदिक मेथड। वैदिक मेथड को सॉल्व करते हैं। तो वैदिक मेथड से सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टू द पावर x। तो आप सबसे पहले आइलेट से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी टर्म इंटीग्रेट होगी, कौन सी टर्म डिफरेंशिएट। तो क्लियर है कि डिफरेंशिएट जो होगी टू द पावर x, तो हम यहाँ लिख लेंगे वाली वो, और जो इंटीग्रेट वाली टर्म पावर x। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। नाउ यू विल डिफरेंशिएट, दिस इज 3x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टू द पावर x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज 6x, फिर इंटीग्रेट करेंगे दिस इज x टू द पावर x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज 6, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज पावर x। नीचे आप साइन लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। अब जो मल्टीप्लिकेशन होनी है इसकी, जो मल्टीप्लिकेशन होनी है वो किस तरीके से होनी है, वो ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेगी विद दिस साइन, प्लस x टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर x, राइट। ऐसा होगा, और फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, लास्ट टर्म है ऐसे मल्टीप्लाई होती है, राइट। एक बार लिखते हैं, प्लस x टू द पावर 3 टू द पावर x, राइट, माइनस 3x स्क्वायर e to the power x, then plus 6x to the power x, and लास्ट में माइनस 6 e to the power x और dx। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, सेम ही टर्म्स आएंगे, ये सारी तो सेम ही टर्म्स आएंगे, लास्ट में यहाँ पे 6 e to the power x प्लस c आ जाएगा, राइट। तो x क्यूब e to the power x माइनस 3x स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर e to the power x plus 6x to the power x minus 6 e to the power x plus c. This will be the solution. तो चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से करें, चाहे आप वैदिक मेथड से करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यू कैन यूज एनी मेथड जो आपको कन्वीनियंट लगता है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन को आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ओके, नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस एग्जांपल। इसको सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इन टर्म्स को राइट पहले लिख लेते हैं, इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले आपको इसको मल्टीप्लिकेशन से एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये बेसिकली क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, राइट। यही तो है ये। तो बेसिकली हमसे पूछा ये गया है कि हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन बताना है। इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन बताना है। इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2।
माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस थ्री, यही तो होगा। So this is your answer. Traditional method से है. Okay. Now let's attempt this question through Vedic method. Vedic method से कैसे करेंगे? तो Vedic method से करने के लिए क्या बोला गया है, राइट? क्या बोला गया है आपको? उसमें ये बोलते हैं कि जो फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, राइट? जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में x की वैल्यू आप निकाल लीजिए. x इज व्हाट? x प्लस वन को 0 से इक्वेट कर दीजिए और दूसरी जगह x प्लस टू को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए. x की वैल्यू निकाल लीजिए. तो x एक में आएगा -1, एक में आएगा -2, राइट? में आएगा -2. तो ये वैल्यूज आएंगी x -1 और -2. अब इस वैल्यू को आप, जो x प्लस वन है, इसको ओमिट कर दीजिए इक्वेशन से. तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाती है? 1/x प्लस टू. उसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है? इस वन. और इस वाली इक्वेशन का -2 जो है वो 1/x प्लस वन वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो क्या आ जाएगा? -1. तो बेसिकली आपको क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन है, ये -1 जो आया है, ये इस फ्रैक्शन के साथ जाएगा, और जो 1 आया है ये वो इस फ्रैक्शन के साथ जाएगा. तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1/x प्लस वन माइनस 1/x प्लस टू, राइट? इसका आपको इंटीग्रेशन, जो कि क्या आएगा? लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस थ्री, राइट? तो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आ रहा है. जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1. अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 में आप देखें तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है ना? साइन ऑफ 2x प्लस x टू द पावर हाफ dx, राइट? इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है इस टर्म को, राइट? तो सीधे सीधे आप कर सकते हैं. साइन ऑफ 2x आपको पता ही है क्या होगा? कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, राइट? हमने पढ़ा है. और x की पावर 3/2 हो जाएगा, और 3/2 नीचे भी आ जाएगा, उससे डिवाइड होगा, प्लस c. सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस कॉस ऑफ 2x/2 प्लस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c. सिंपल, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर कॉस ऑफ x dx, राइट? तो ये हमने देखा है. व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, हमें आइलेट्स से इसको आइडेंटिफाई करना है, राइट? ये कौन सी टर्म इंटीग्रेट होगी, कौन सी टर्म डिफरेंशिएट होगी. इसमें अलजेब्राइक टर्म जो है उसकी प्रायोरिटी हायर है, ये डिफरेंशिएट होगी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो इंटीग्रेट होगी. तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से तो आप u v की टर्म्स में अगर आप लिखते हैं तो कैसे कैसे लिखते हैं? u जो टर्म डिफरेंशिएट होने वाली है, और v जो टर्म इंटीग्रेट होने वाली है. तो u v dx, राइट, माइनस u डैश v dx और इसका इंटीग्रेशन, राइट? तो अब इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस का साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 2x आएगा साइन एक्स dx. तो आपको अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स -2 कॉमन, राइट? एक्स कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन से, माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स आएगा, राइट? फाइनली क्या आएगा? एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस 2x cos x
मीन्स टू साइन ऑफ प्लस सी, ये आपका आंसर है। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड से आया। नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन थ्रू वैदिक मेथड। वैदिक मेथड से भी इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, सबसे पहले आप हाईलाइट से आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि algebraic term will be differentiated and trigonometric term will be integrated। तो आप सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट में क्या आएगा कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 2x आया, देन 2 आया, यहाँ पे साइन एक्स आया एंड माइनस कॉस ऑफ एक्स आया, प्लस माइनस प्लस, राइट, ये इस टाइप से मल्टीप्लाई होगी और लास्ट में तो क्या आएगा प्लस साइन के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स माइनस 2x माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटीग्रल एक्स। ये क्या हुआ स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स प्लस सी, टाइप से हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, next. So key point to remember from today's session. So always add a constant c. Indefinite integration में आप constant c ऐड करेंगे। युक्त एकाधीन पूर्वेण और पावर फंक्शन जो हमने यूज किया था, राइट, एक्स टू द पावर n के लिए, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, राइट। तो यहाँ पे आपको एकाधीन पूर्वेण यूज करना है। यूज अनुरूपेण व्हेन x इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, राइट। जैसे कि हमने अगर साइन 2x है इसका इंटीग्रेशन आपको बोला गया, तो क्योंकि कांस्टेंट से एक, तो x से एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उस कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, cos of 2x by 2, राइट, प्लस c आ जाएगा। हाईलाइट विल यूज फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u डॉट v के टर्म में अगर आपको दी हुई है फ्रैक्शन तो u v dx, राइट, माइनस u डैश v dx dx, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। वैदिक पार्शियल फ्रैक्शन सेव टाइम। सो पार्शियल फ्रैक्शंस में आप वैदिक मैथ्स यूज कर सकते हैं, वैदिक मेथड यूज कर सकते हैं टू सेव टाइम। तो ये सब हमने आज के सेशन में डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट, now coming to home assignment. So I have put 5 questions in the home assignment. Please solve this question, right, on your own and do comment your answer. So that's all from my side. Thank you.